नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जो पिछले कई दिनों से लगातार हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रही थी, वो बम आज फोड़ा गया, लेकिन आज एक बार फिर से ये हाइड्रोजन बम फुस साबित हुआ। एच फाइल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आज के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं, जहां राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 25 लाख फर्जी वोट पड़े हैं, 8 में से 1 वोट तो फर्जी डाला गया। साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव का भी जिक्र किया। कुछ लोगों को उन्होंने बिहार से मंच पे बुलाया और कहा कि बिहार में भी वोटों की चोरी हो रही है। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या ये हाइड्रोजन बम वाकई में बम है या बम फुस निकल गया? देखिए, बम तो है, लेकिन ये बम हाइड्रोजन बम नहीं बल्कि जेल बम है। ये राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद 4 केस तो इनके ऊपर बनता है। जब तक जेल का दरवाजा राहुल गांधी के लिए नहीं खुलेगा, तब तक ये चुप रहने वाला नहीं है। जो स्थितियां दिख रही है, राहुल गांधी के ऊपर जो 4 केस दर्ज होना चाहिए, उसमें से पहला केस तो चुनाव आयोग को दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये 3 चुनाव आयुक्त, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह व्यवहार करना अब छोड़ दें, क्योंकि ये उनकी शाख का सवाल नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि ये 3 व्यक्ति जिसका फोटो, जिसकी तस्वीर दिखाई जा रही है, वो व्यक्ति भारत के 3 केवल चेहरे हैं, तो इससे इनको भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। ये 3 लोकतंत्र के स्तंभ हैं और इसलिए राहुल गांधी को इन 3 चेहरों पर अटैक नहीं करना है, बल्कि भारत की डेमोक्रेसी पर अटैक करना है और बताना है कि देखो, जो आज भारत में डेमोक्रेसी चल रही है, वो वोट चोरी के आधार पर है, चुराई गई लोकतंत्र है। और चुराई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर ये विदेशों में जाकर, जो पहले भी अमेरिका गए थे, बोला था इन्होंने कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही चल रही है। और डेमोक्रेसी के डिफेंडर को जो यूरोपीय संघ के देश हैं, जो अमेरिका है, वो सब भारत में इंटरफेयर करे, ये राहुल गांधी का रवैया था। तो इसलिए अब चुनाव आयोग ये सोचना बंद कर दे कि उनके ऊपर प्रहार हो रहा है, तो वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे और पॉलिटिकल पार्टियों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी का जवाब देंगे और फिर चुपचाप बैठ जाएंगे। इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ये अलग अलग तीनों, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त हैं, इन तीनों को मानहानि का केस करना चाहिए पर्सनली, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस भी दर्ज करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी को कोई राहत ही नहीं दी, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने हरी झंडी दे दी, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करवाए आधार कार्ड जैसे, तो फिर इसके बाद आप देश में अराजकता का माहौल क्रिएट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? दूसरी बात है, जिन लोगों का नाम राहुल गांधी ने लिया, जिन लोगों का नाम लिया है, और जो महिलाएं हैं जिनका बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि देखो, ये 20 जगह, ये 22 जगह, ये 300 जगह, इतने जगहों पर इन्होंने वोटिंग की, उसका आधार, उसका ये कोई भी डॉक्यूमेंटल प्रूफ राहुल गांधी के पास नहीं है। तो इन महिलाओं को भी, जिनका जिनका नाम का जिक्र है, जैसे पहले ये केस आया था, मामला आया कि कर्नाटक में और बनारस में एक ही व्यक्ति है, श्रीवास्तव, वो वोट देता है, उसने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया था। लेकिन इन लोगों को, जो एक वोटर है, उसको इतना बड़ा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण ये राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, जिसके पास वकीलों की फौज खड़ी है, उनके खिलाफ मुकदमा लड़ सके। लेकिन इस बार इन लोगों को भी सामने आकर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए, और जो इन्होंने प्राइवेसी रिवील की है इन लोगों की, उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। ब्राजील की मॉडल की तस्वीर राहुल गांधी ने दिखाई है। वो कह रहे हैं कि 10 बूथ पर 22 वोट पड़े हैं। इनकी तस्वीर है, अलग अलग नामों से वो बता रहे हैं कि फर्जी वोट डाले गए। देखिए, ये ब्राजील की मॉडल की बात जहां तक है, अगर ब्राजील की मॉडल की तस्वीर दिखाई गई है और राहुल गांधी उसका जिक्र कर रहे हैं, तो दाल में तो काला नहीं, पूरी दाल काली है। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर कहां से आई, तो ये तो सवाल राहुल गांधी के ऊपर है। क्या उसकी तस्वीर के साथ जिन लोगों ने
वोटर लिस्ट में इसका नाम डलवाया, वो वोटर लिस्ट में नाम डलवाने वाले व्यक्ति क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, सपोर्टर, कार्यकर्ता थे, ये साबित कर सकते हैं। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, ये बराबर विदेश जाते हैं, ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन देशों से तो इनका ज्यादा बड़ा संपर्क है और ये जानते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क है उसके नाम का जिक्र करके भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश भी करेंगे तो वो डायरेक्ट हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगा। क्या जिस ब्राजीलियन मॉडल का नाम ले रहे हैं वो खुलकर सामने आएगी और कहेगी कि राहुल गांधी हमारा नाम लिया, हमारी तस्वीरें दिखाई, हमें बदनाम करने की कोशिश की, हम भी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। लेकिन इन सारे मामलों में जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, और आरोप ये चुनाव की वोटिंग से पहले, बिहार के फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले, और उस वोटिंग से पहले इन्होंने कहा कि वोट चोरी हरियाणा में हुआ। जिक्र क्या किया, पहले इन्होंने एविडेंस दिया। एविडेंस के नाम पर क्या दिया कि पहले जितने हरियाणा पोल के पहले सर्वे आ रहे थे, ओपिनियन पोल आ रहे थे, उन सब में कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया गया था। ये इनका पहला एविडेंस है। लेकिन यही राहुल गांधी अपने बेशर्म नेताओं के साथ बैठकर इस बात की चर्चा नहीं करते कि जब लोकसभा चुनाव के बाद यही ओपिनियन पोल जब गलत साबित हुआ था तो उस समय इन लोगों ने क्या आरोप लगाया। एग्जिट पोल की फोटो है जो राहुल गांधी ने दिखाई कि एग्जिट पोल में तो कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, पोस्टल बैलेट का भी जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस की जीत को हार में बदल दिया गया और बीजेपी को चुनाव आयोग ने जितवा दिया। बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव में सब लोग, जितने ओपिनियन पोल, जितने एग्जिट पोल, ये एग्जिट पोल में भी दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी यानी पूरे एनडीए 400 के करीब सीटें ला रही है। उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। महाराष्ट्र में भी परिणाम बेहतर आ रहे हैं, 48 में से 40 प्लस सीटें। तो उस समय इन लोगों ने क्या कहा, एक दिन के बाद ही जब परिणाम सामने आया तो उसके बाद इन लोगों ने टीवी चैनल से एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल बंद करवा दिया। अब लोकसभा चुनाव के बाद ये जितने बड़े टीवी चैनल हैं इतना दबाव में आ गया कि एग्जिट पोल करना बंद कर दिया। अब केवल एजेंसियां करती है जिसके रोजगार का यह साधन है। उस समय इन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया था कि प्रदीप गुप्ता जैसे लोग तो टीवी चैनल पर रोते हुए दिखा था, और इसलिए क्योंकि इन लोगों ने कहा कि देखो ये एग्जिट पोल क्यों दिखाया गया, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ रुपया शेयर मार्केट से निकालना था। इन्होंने पूरे अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ ये बात कही थी, सेबी के खिलाफ कही थी और निफ्टी के खिलाफ बोली थी कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है शेयर मार्केट को, ये एग्जिट पोल दिखाकर, और भारतीय जनता पार्टी का परिणाम उससे उलट आया। उस समय वोट चोरी नहीं हुआ। उस समय चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बीच मझधार में छोड़ दिया कि गठबंधन के साथ सरकार बनानी पड़ेगी, जिसमें कांग्रेस के नेता जब रिजल्ट आया तो सीधे चंद्रबाबू नायडू की तरफ, उसके बाद नीतीश कुमार के साथ ये पूरी फौज उतार दिए थे, कैसे भी इन दोनों को तोड़ लें और सरकार बनाने से मोदी को रोके। उस समय इनको वोट चोरी नहीं दिखाई पड़ रहा था, और वही ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल का आज हवाला देकर कह रहे हैं कि देखो हमारे पक्ष में आया था और उसके बाद परिणाम उलट गया। हरियाणा में वोट चोरी अगर हुई है, वोट रिपीटेशन हुआ है, तो एसआईआर में उसे खत्म कर दिया जाएगा। बिहार में भी ये तो बताया जाता है, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद पता चला कि 65 लाख वोट जो पहले से थे वो हटा दिए गए, यानी 65 लाख वोट जो लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी पड़े। जब आपकी जीत हुई, आपके क्षेत्रों में जीत हुई, और वही 65 लाख वोटों में से बिहार में उन क्षेत्रों में भी वोट पकड़े गए, और सबसे ज्यादा 2,76,000 वोट जो कटे हैं बिहार में, वो किशनगंज से कटे हैं, जहां से राहुल गांधी का मोहम्मद जावेद सांसद है। तो ये जब इनकी पार्टी के सांसद जहां से जीता है वहां लाखों वोट काटे गए इस आधार पर कि फर्जी वोट था, तो उस समय इनको वोट चोरी नहीं दिखाई पड़ रहा कि वो फर्जी वोट किसके पक्ष में पड़ रहे हैं। लेकिन हरियाणा का जिक्र करेंगे, कर्नाटक का जिक्र करेंगे। पिछली बार कर्नाटक का जिक्र किया जहां पर इनकी ही सरकार बनी है, जिस क्षेत्र में इनके ही प्रत्याशी जीते थे, विधायक बना हुआ है, उस क्षेत्र का जिक्र किया। तो ये जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, जो बिहार के पहले फेज के वोटिंग से पहले ये हाइड्रोजन बम की बात कही, इसका मतलब है कि इन्होंने मान लिया कि चुनाव बिहार में
हम जीतने वाले तो नहीं हैं, लेकिन जीत की संभावना पहले खत्म हो चुकी थी, अब ऐतिहासिक हार की संभावना बढ़ रही है, मतलब प्रबल बेइज्जती होनी है राहुल गांधी की। तो इन्होंने ऐसी अवधारणा क्रिएट करने की कोशिश की कि देखो अब बिहार में भी वोट चोरी होने हैं। जब वोट चोरी होने हैं तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? तेजस्वी यादव क्यों दर दर भटक रहा है गलियों में वोट मांगने के लिए? इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए? अगर वोट चोरी ही होनी है तो तुम्हें तय कर लेना चाहिए कि वोट दिया जाएगा, फिर भी चोरी हो जाएगी। लेकिन इसके मन में यह है कि वोट चोरी जैसा कोई मामला है नहीं। सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि इस पर अब चुनाव आयोग को चुप नहीं बैठना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अब देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चुनाव आयोग क्या करता है, कोर्ट जाता है या नहीं, मानहानि का मुकदमा दर्ज करता है नहीं। लेकिन ये सीएम नायाब सिंह सैनी की तस्वीरें दिखाकर, उनकी मुस्कान का जिक्र कर, उनका वीडियो चलाकर उन पे भी उन्होंने हमला बोला है कि कह रहे हैं कि नायाब सिंह सैनी हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उन पे भी कई आरोप लगाए गए हैं। क्या हरियाणा के सीएम अब चुप नहीं बैठेंगे? उनके तरफ से भी कोई एक्शन? देखिए, चुनाव आयोग से अब उम्मीद इतनी नहीं है कि राहुल गांधी के ऊपर अंकुश लगा सकता, लेकिन चुनाव आयोग के बाद जो जिक्र हम लोगों ने किया कि 3-4 एफआईआर इनके ऊपर इस बार दर्ज होगा। ये कर्नाटक की सरकार नहीं है जहां पर इनके मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जिक्र किया है नायाब सिंह सैनी का, जिक्र किया है हरियाणा का वोटर का, तो 2 केस तो वहां से बनते हैं। उसके बाद एक याचिका दायर होगी इस बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई हो, जिस तरीके से वीर सावरकर के मुद्दे पर ये बार बार वीर सावरकर के बारे में बता रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, और उसके बाद माफीनामा की बात जब चली तो इन्होंने कहा हम सावरकर नहीं गांधी हैं। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पूरी पीढ़ियों को एक साथ ले आया कि इंदिरा गांधी के बारे में बोलो, क्योंकि इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को सम्मानित किया था, देशभक्त बताया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करो, अपने नेताओं की बात करो, उसके बाद दूसरे जो भारत सरकार ने उनको इतने अवार्ड दिए हैं, उनको काला पानी की सजा मिली, इनका जिक्र नहीं करते। तो इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बंद करो। और राहुल गांधी को सीधे कहा था कि अगर एक बार भी आगे टिप्पणी की तो केस दर्ज करने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा और आपको पकड़कर लाएगा, उसके बाद छूटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये वकीलों की फौज देखते रह जाएगा, सिब्बल और सिंघवी जैसे लोग। तो इसलिए इस मामले में भी सीधे याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है कि या तो राहुल गांधी इन सारे मुद्दों पर एक बार एविडेंस के साथ लीगल कानूनी तरीके से साबित कर दें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अगर आप 10, 20, 25 लोगों का नाम लाते हो, हजारों लोगों का नाम लाते हो, कहते हो कि रिपीटेड वोटर है, ये तो चुनाव आयोग मानने को तैयार है। अगर चुनाव आयोग नहीं मानता तो इसका मतलब है एसआईआर की प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी। तो अगर रिपीटेड वोटर है, अगर एक व्यक्ति ने वोट दिया तो वो चैलेंज करेगा कि कैसे तुम्हें पता चला कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? ये सीक्रेट वोटिंग सिस्टम है या फिर पर्ची दिखाकर लोग जाते हैं कि देखो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं? क्या इसमें सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किए हो कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया जाता है? अगर सीसीटीवी फुटेज है और जितने समय टाइमलाइन दिया जाता है उस बीच आप डिमांड करते हो आपको दिया जाता है, तो क्या आप ये गारंटी दोगे कि उन महिलाओं का सम्मान बचेगा, वो जो अंदर जाती हैं और उनको आधार कार्ड के साथ, पहचान के साथ उनकी चेकिंग होती है, उस समय के सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारे नेता कार्यकर्ता उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे? और उसके बाद क्या वहां पर वोट देने के समय ईवीएम मशीन में जो बटन दबाया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है कि किस व्यक्ति ने कैसा वोट दिया? अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो घर घर में कलह हो जाए, क्लेश हो जाए कि हस्बैंड किसी और को, वाइफ किसी और को वोट दे रहा है, घर में भाई भाई एक दूसरे भाई के साथ, जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस को वोट दे, बीजेपी को वोट दे, अलग अलग वोट दे रहा है। तो सीक्रेट वोटिंग सिस्टम रखा गया है और उसको तुम रिवील कर रहे हो और बता रहे हो कि जो वोट पड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पड़े हैं और जो जेन्युइन वोट पड़े हैं वो हमारे वोट पड़े हैं। संभावना तो इस बात की भी है कि अगर ये फर्जी वोट कांग्रेस के पक्ष में नहीं पड़े होते, जहां हुड्डा जैसा नेता है जिसके ऊपर 1-2 नहीं सैकड़ों ऐसे आरोप लगे हैं, जिसको कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि कितना बड़ा फर्जी आदमी है और फर्जीवाड़ा करता है, हरियाणा में कांग्रेस के नेता है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उस व्यक्ति ने, अगर इन लोगों ने फर्जीवाड़ा नहीं किया होता तो हो सकता है कि हरियाणा में और बड़ी हार कांग्रेस को होती। और इसी फर्जीवाड़े की उम्मीद में
तुम ये सोच रहे थे कि हरियाणा का चुनाव जीत जाएंगे। तो जो स्थितियां अभी बनी है ये हाइड्रोजन बम नहीं, राहुल गांधी का जेल बम है। अब दरवाजा खुलना लगभग तय माना जा रहा है कि सैनी भी नहीं छोड़ेंगे और साथ ही इनके खिलाफ एक के बाद एक अब फिर से मुकदमों का दौर शुरू हुआ। लीगल बैटल में राहुल गांधी को घसीटा जाएगा कि अब ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बना है, इसको जेल के अंदर होना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले डोभाल ने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये देशद्रोह का आरोपी है। ऐसे में अगर ये विदेशों में जाकर देश के अंदर लोकतंत्र से लेकर यहां के संवैधानिक संस्थानों के ऊपर हमला करता है तो इसको जेल के अंदर होना चाहिए, जेल के बाहर नहीं। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो सवाल सबसे बड़ा यही है और सवाल काफी अहम है कि अगर लगता है राहुल गांधी को कि वाकई में वोटों की चोरी हुई है, उनके पास पुख्ता सबूत है, तो वो कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं, क्यों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना चेहरा चमकाते हैं, हेडलाइंस में बनते हैं। और सच्चाई यही है कि राहुल गांधी बिना सबूतों के आधार पर फर्जी बातें करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। और एक बार फिर से अब राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में फर्जी वोट का जिक्र किया है। उनका कहना है कि 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। अब बिहार की बारी है, बिहार पर भी वो आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग, सीएम नायब सिंह सैनी पर आरोप लगाया है, वो अब राहुल गांधी को कोर्ट तक घसीट सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।